रहा है लास्ट इलेक्शन में, अगर हम उसका अध्ययन करते हैं तो आपको उसका कोई बड़ा हिस्सा मिला नहीं और आपने देखा कि एक बड़ा वर्ग था जो आपसे छिटका भी। आप लोग के पास ऐसी क्या रणनीति है और जो पिछले परिणाम आए थे आपने क्या सबक लिया और इस बार के चुनाव में आप अपने लिए इस समाज से क्या उम्मीदें रखते हैं? देखिए ब्रजेश जी, लोकसभा के चुनाव और उसके परिणाम के बाद सरयू, गंगा, जमुना में बहुत पानी बह गया है। जिस तरीके से विभिन्न घटनाओं में समाजवादी पार्टी का स्याह चेहरा सामने आया है। अयोध्या में मुईद खान ने दिलसाद समाज की लड़की के साथ बलात्कार किया। अखिलेश यादव जी ने उसकी डीएनए टेस्ट की मांग कर ली। कहा बेटी तुम्हारे बयान की कोई कीमत नहीं समाजवादी पार्टी के लिए, डीएनए टेस्ट कराओ। नवाब सिंह यादव ने पिछड़े समाज की लड़की के साथ बलात्कार किया, वहां भी डीएनए टेस्ट की मांग कर लिया और इनके प्रवक्ताओं ने कहा कि नवाब सिंह यादव तो समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा वरिष्ठ नेता है और किसी लड़की की बयान की कोई कीमत नहीं है हमारे नेताओं के और हमारे कार्यकर्ताओं के सामने, अगर वो बलात्कारी है तो भी। तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने जो पीडीए का गुब्बारा फुलाया था उसमें पिन चुभ गई है और पीडीए में से पी और डी डिलीट हो गया है, केवल ए बचा है और उसी के सहारे अखिलेश यादव है। चूंकि यादव की भी बात अगर हम करें तो लोकसभा के चुनाव में 6 यादव प्रत्याशी अखिलेश यादव जी ने उतारा। 6 के 6 मुलायम सिंह यादव के रक्त संबंधी है। अभी उपचुनाव में भी एक यादव टिकट दिया है, वो भी अपने भतीजे को दे दिया है, वो भी रक्त संबंधी मुलायम सिंह यादव के है। यानी इस तरह का परिवारवाद कि अपने दामाद को भी नहीं वो संभाल पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं करहल में कि हम लोग एक है। तो ये जो लोकसभा के चुनाव में और आपको यादवों को टिकट देने का मौका मिला तो आपने उनके रिश्तेदार को दे दिया। आप तो कम से कम ये ना करते। जो वहां हमने प्रत्याशी उतारा है इन्होंने भी रिश्तेदार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। 2019 के चुनाव के समय से ही हमारे साथ है, हमारी पार्टी की वर्किंग में है जी। लेकिन आप सोचिए कि समाजवादी पार्टी में परिवारवाद किस कदर हावी है कि वो मुलायम सिंह यादव का रक्त संबंधी है तो ही टिकट मिलेगा यादव। ये सबको समझ लेना चाहिए। जो लोग दरी, चादर, झंडा, डंडा लेके दौड़ रहे हैं यादव जी लोग, उनको समझना चाहिए। तो ये जो 2024 के लोकसभा के चुनाव में झूठ फरेब, संविधान, आरक्षण का फैलाया था, वो गुब्बारा फूट गया है, पूरे देश में फूट गया है। सर, मैंने प्रारंभिक एक सवाल आपसे किया था कि दलित कम्युनिटी आपको वोट क्यों करे, आपके पास क्या योजनाएं, कार्यक्रम हैं और आपने उनको आकर्षित करने के लिए, अपने साथ और जोड़ने के लिए आपने ऐसा क्या किया कि वो आपके लिए वोट करे? मैंने बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, केंद्र सरकार की योजनाओं हो और चाहे प्रदेश सरकार की योजनाएं हो, सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी दलित समाज है या जो समाज के अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति है। आवास, शौचालय, गैस सिलेंडर, बिजली का कनेक्शन और सबसे बड़ी बात जो कानून का शासन स्थापित हुआ 2012 से 17 के बीच जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो दलितों के खिलाफ सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ था, सबसे ज्यादा मुकदमे कायम हुए थे। और किसने किया था? इनके वोटर वर्ग ने किया था। मैं कह रहा हूं, स्पेसिफिक कह रहा हूं कि दलितों के खिलाफ गांव-गांव में अगर अत्याचार होता है तो समाजवादी पार्टी का जो वोटर क्लास है वो करता है। ये किनका आप कहना चाहते हो वोटर क्लास? आप 2-3 बार इसको थोड़ा नाम लो। हम नाम क्यों ले, लोग जानते हैं वोटर कौन गांव में। आपका ये शो ब्रजेश जी, ये शो आपका बहुत लोकप्रिय है। लोग मैं चाहता हूं कि आप नाम तो बताएं कि वो कौन सा क्लास है। लोग देख रहे होंगे, जो समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति जो देख रहे होंगे वो समझ गए होंगे किसको मैं कह रहा हूं। ओके, थैंक यू मनीष जी, शुक्रिया। मैं इस पर चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। आईपी सिंह